हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज फॉर मेडिकोस। आज से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज़। इसमें हम फर्स्टली देखेंगे पैथोलॉजी की डेफिनेशन, फिर माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, फिर ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी जाती है वो अपन देखने वाले। ओके, फर्स्टली स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी. It is a scientific study of structure and function of the body during the disease, that is, abnormality that occur in normal anatomy and physiology during the disease. यानी अपने को स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बॉडी को स्टडी करना है एट द टाइम ऑफ डिसीज ड्यूरिंग एबनॉर्मलिटी ऑकर, जब एबनॉर्मलिटी रहेंगी एंड डिसीज रहेगा तब. ओके, नेक्स्ट इज अ माइक्रोबायोलॉजी. It is the study of microorganism. Study of microorganism is a microbiology. Next, इसके branches. The branches of microbiology 5 branches है. First is a medical microbiology. Second one is a industrial. Third one is a food. Fourth one is a soil. Fifth one is a plant. इनमें से जो मेन ब्रांच है वो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट पूछी जाती है. तो फर्स्ट वन इज अपन स्टार्ट करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के साथ. डेफिनेशन. इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमन, कॉजेस डिसीज एंड ऑल्सो स्टडी देयर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. द मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अपने को स्टडी ऑफ माइक्रोब्स which infect human and causes disease और जो माइक्रोब्स है उनकी डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इन सबको देखना है. इट इज स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. ये कुछ हेडिंग्स है, इनके अंदर अपन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज अ बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक्स. बैक्टीरियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, पैरासाइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ पैरासाइट, वायरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वायरसेस, माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंगस, इम्यूनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इम्यूनोग्लोबिन यानी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, इम्यूनोग्लोबिन है, वो स्टडी ऑफ इम्यूनिटी में आएंगे. फिर जेनेटिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी डिसीजेस. स्कोप ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. इसमें अपने को यानी 4 स्कोप है. फर्स्ट वन इज अ डायग्नोस्टिक, सेकंड वन इज अ प्रोग्नोसिस, थर्ड वन इज अ गाइडेंस इन ट्रीटमेंट एंड फोर्थ वन इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. इन डायग्नोस्टिक, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पैथोलॉजिकल लीजन. फॉर एग्जांपल, किसी को बर्न हुआ है या किसी को स्कार्ड आया है, तो जो लीजन है उसमें से जो डिस्चार्ज आएगा उसका अपन स्मीयर बनाएंगे. स्मीयर जो अपन ने देखा होगा इन फर्स्ट ईयर में डीएलसी करते वक्त जो स्मीयर बनाते हैं, यहाँ पे जो ब्लड लेते हैं, फिर जो सेकेंड स्लाइड है उसके साथ स्मीयर बनाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे स्मीयर अपने को बनाना है. फ्रॉम पैथोलॉजिकल लीजन, स्मीयर एग्जामिनेशन और उसका कल्चर करना है फॉर द डायग्नोस्टिक के लिए. नेक्स्ट वन इज अ प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज. इन टाइफाइड फीवर, विडाल टेस्ट इज सिग्निफिकेंस एक्यूट डिसीज. फॉलोइंग ऑफ टाइटर मीन्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड क्योरिंग द डिसीज. प्रोग्नोसिस यानी जो कैसी प्रोग्रेस है डिसीज की वो देखने के लिए. फॉर एग्जांपल, इन टाइफाइड में अपन विडाल टेस्ट करते हैं. विडाल टेस्ट में टाइटर रहता है, यानी इस 2 के फॉर्म में रिजल्ट आता है. अगर फॉलिंग हो रहा है टाइटर तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, यानी प्रोग्नोसिस विल बी गुड. अगर टाइटर बढ़ रहा है तो प्रोग्नोसिस विल बी बैड. ओके, नेक्स्ट वन इज अ गाइडेंस इन ट्रीटमेंट. In guidance in treatment, by culturing the organism and performing the drug sensitivity test, we can suggest the effective drug for the treatment of that particular infection.
हमने डायग्नोसिस में कल्चर भी किया था और स्मीयर एग्जामिनेशन किया था। तो जो कल्चर रहता है ना, उसमें अपन ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट की वजह से अपने को समझेगा कि कौन सा बैक्टीरिया सेंसिटिव है और कौन सा रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है तो अपने को वो ड्रग पेशेंट को नहीं देनी है। अगर सेंसिटिव बैक्टीरिया है तो वो ड्रग अपने को पेशेंट को देनी है, क्योंकि वो क्योर हो सके। और लास्ट वन इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। टू नो द सोर्स कहाँ से, इन सडन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज वी कैन फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन। आपको वीडियो पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।